सानहे गुल प्लाजा पर कराची की फिजा सूगवार। अब तक 26 लाशें निकाली गईं, 13 लाशों की शनाख्त हो गई, 81 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। रेस्क्यू काम का कहना है मलबे से इंसानी अज़ा भी मिले। नाकाबिल शनाख्त लाशें ईदी सदखाने मुंतकिल की गईं। लाशों की शनाख्त के लिए DNA कलेक्शन शुरू। 18 अफराद के वर्सा ने DNA सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा के मलबे पर दर्जनों शहरी अशकबार, अपने प्यारों के लिए मुआवजे का इंतजार। जाए हादसा पर लोग क्रेन के आगे आगे, मलबा उठाने से रोकने की कोशिश। कहा पहले लाशें निकालें। रेस्क्यू टीमें अगबे रास्ते से अंदर दाखिल। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। पाक फौज और FW की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। MA जिन्ना रोड पर रंपा प्लाजा के साथ काम रोक दिया गया। सानहों के शहर कराची में फिर सफे मातम। शादी की शॉपिंग करने आई दुल्हन भी आग की नजर हो गई। किरण अपने घर वालों के साथ डिनर सेट खरीदने आई थी। घर फोन करके बताया खरीदारी होगी, बस निकल रही हैं, और फिर कोई राब्ता न हुआ। सानहे गुल प्लाजा में लापता अफराद के लिखाना शिद्दत गम से निढाल। 60 बरस के रमजान और 27 साल का शराज भी लापता। कोई बाप तो कोई बेटे का मुंतजिर। कई लोग भाइयों के लिए तड़प रहे हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी की आस लिए सिर्फ रो रहे हैं। हर तरफ भीगी आंखें और परेशान चेहरे। चारों तरफ खौफनाक आग है। बेबसी, लाचारी। गुल प्लाजा में आग की शिद्दत। फंसे दुकानदारों की वीडियो सामने आ गई। दुकानदार सरफराज कादरी ने ऑडियो पैगाम में कहा, हर तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूं, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज भी सुनाई दी। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ताजर और शहरी खुद को और माल बचाने के लिए रास्ते तलाश करते रहे। एक शख्स ने दरवाजा बंद देखकर कहा, ताला किसी औजार की मदद से तोड़ दो। पैदल और मोटरसाइकिलों पर लोग आग से निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। गुल प्लाजा की दुकानों में काम करने वाले लियारी के रिहायशी 3 लड़के भी लापता। अब्दुल समद के वालिद मोहम्मद अब्दुर्रहमान गम से निढाल। हरांक अशकबार 13 साल का हमजा, 15 साल का हस्साम और 16 साल के अब्दुल समद के वालिदैन अस्पतालों के चक्कर लगाकर थक गए। एहलखाना का बच्चों की तस्वीर उठाकर शदीद एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। यहाँ पे टोटल मार्केट के 26 गेट है। 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं। सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं, एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है। दरवाजे बंद हुई तो हालात ज्यादा बिगड़े। 10 बजे के बाद 24 दरवाजे बंद, सिर्फ 2 खुले थे। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुतासर दुकानदार का इंकशाफ। कहा, जिस वक्त आग लगी हमारी दुकान में 20 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। अंधेरा और धुआं भरने से हालत बिगड़ी। एक और दुकानदार ने बताया, धुएं की वजह से सांस लेने में मुश्किलात हुई। दूसरे कजन से राब्ता किया तो उसने हमसे मुआफी मांगना शुरू कर दी। दुआ है कि कम से कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि तस्लीम कर सकें। और लाख आतिशज़दगी के बावजूद कुरान पाक महफूज रहा। गुल प्लाजा से कुरान मजीद सही हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू रजाकारों ने कुरान मजीद को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया। गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते जान की बाजी हारने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर को राम। एहलखाना शिद्दत गम से निढाल। जहां बहाक फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। 4 माह का बेटा है। मेयर मुर्तज़ा की शहीद फायर फाइटर फुरकान की रहाइश का आमद। एहलखाना से ताजिद की। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत और शहीद फुरकान की बेवा को मुलाजमत देने का ऐलान। कहा, फुरकान ने बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। फुरकान के बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। नाजाबाद फायर स्टेशन शहीद फुरकान के नाम से मंसूब कर रही है। वज़ीर आला सिंध का सानहे गुल प्लाजा में जाम अफराद के लवाहिकीन को फिकस 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं रकम देने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा।
मुतासिन की बहाली के लिए कमेटी बना दी है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। गुल प्लाजा 40% तबाह हो गया, बाकी की हालत भी अच्छी नहीं, गिराना पड़ेगा। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासर दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। अपनी गलतियों की निशानदेही के लिए तहकीकात करेंगे। तकरीबकारी के शवाहिद मिलेंगे तो एक्शन लेंगे, जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। कुछ गलतियां दुकानदारों की भी हैं, लेकिन इस वक्त इन पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। मेयर कराची मुजफ्फराबाद की रात गए गुल प्लाजा अहमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। हमारे इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं। 20 के करीब लाशों की शिनाख्त हो चुकी। इस इमारत की मंजूरी 1998 में दी गई थी। इससे पहले शाम को गुल प्लाजा अहमद पर मुजफ्फराबाद को मुश्तइल हजूम के गम और गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस एहलकार मेयर कराची को डीसी ऑफिस ले गए। लोगों की डीसी ऑफिस में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, दरवाजे पर लाते भी मारे। मुश्तइल अफराद और सिक्योरिटी एहलकारों में धक्कम-पेल भी हुई। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा आतिशदगी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, लूला लंगड़ा निजाम बनाकर बैठे हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। आप प्रेजेंटेशन बताते हैं, रूरल प्रोग्राम में हमने ये कर दिया वो कर दिया। साने गुल प्लाजा में लोग उजड़ गए, इनकी भी जिम्मेदारी लें। नासिर शाह ने कहा, हम जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को हुक्म दिया है, मामला फौरी हल किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, तहकीकात से वाज़ेह होगा आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। बेबुनियाद इल्जाम तराशियों में मुलव्विस अनासिर को ऐसे नाजुक लम्हात में होश से काम लेना चाहिए। आग बुझाने में ताखीर ने हुकूमत सिंध को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। यह है वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद। बिलावल की हुकूमत की असल कारकर्दगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिस्टम मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। मेयर कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। बिलावल भुट्टो सफीरों को बुलाकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सूबे के मसाइल हल क्यों नहीं कर रहे। 17 साल कारकर्दगी बताने वालों से एक इमारत की आग नहीं बुझी। वाक़े के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं, वो इस्तीफा दें। हाफिज नईम रहमान का जीने दो कराची के नाम से जल्द बड़ा मार्च का ऐलान। होती है दुनिया में गलतियां, बैठें सोचें, जो हुआ वो हुआ। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है। पाकिस्तान मुजाहिरों का, अवामी तहरीकों का मुतामल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुताहमिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क बहरानों में है। सियासी दर्जा हरारत कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। जो हुआ वो हुआ, बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के सख्त दौर का साथी रहा, बिकने वाले नहीं। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का ऐवान में पहला खिताब। कहा, अभी देर नहीं हुई, आए ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाएं। ऐवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। ऐवान पाकिस्तान का वक़ार है, हाउस को मजबूत करें। गैर मशरूत हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई राब्ता नहीं किया, ओहदों के लिए किसी से भीख नहीं मांगूंगा। ऑपोजिशन लीडर का बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। बानी ने महमूद अचकज़ई पर एतमाद किया, उनको करोड़ों लोगों की हिमायत हासिल है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महमूद अचकज़ई के आने के बाद हालात बदलने चाहिए। कमेटियों में जाने का फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। हमने पहले भी कहा था, बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से हाथ दो और दूसरी तरफ से मुक्का। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दी। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में मुशावरत के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनाने पर इत्तेफाक।
मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत में दिफाई ताउन का मुआहिदा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद के दौरे भारत में स्ट्रैटेजिक दिफाई शराकतदारी के लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। 2032 तक दो तरफा तिजारत 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर इत्तेफाक। यूएई और भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से मुश्तरका एलामी जारी। दिफाई ताउन जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का बुनियादी सतून खराब। एलामी के मुताबिक यूएई और भारत में अस्करी क़यादत के राब्ते तेज किए जाएंगे। दो तरफा सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन भी बढ़ाया जाएगा। सिविल जौहरी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। फिजाई और समंदरी नकलो हमल के शुबों में भी ताउन बढ़ाने का फैसला। मुश्तरका खलाई तहकीकाती मंसूबों स्पेस इंडस्ट्री को फरोग दिया जाएगा। दोनों मुल्कों की कंपनीज के दरमियान तेल और गैस के शुबे में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दिसंबर की जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए हैं ये बहुत ही खुशाइंद हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो एक महीने की एक्सपोर्ट है वो $400 मिलियन क्रॉस की, और ये जो $437 मिलियन है ये खाली एब्सोलूट नंबर में बड़ा नहीं है, बल्कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है पिछले दिसंबर के मुकाबले पे 26% ग्रोथ देखी है इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान की आईटी और डिजिटल सर्विसेज बरामद का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का मरकज बन गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 26% इजाफा। दिसंबर में आईटी और डिजिटल सर्विसेज बरामद $437 मिलियन रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आईटी शिजा फातिमा कहती हैं रवा माली साल की पहली शिशमाही में आईटी बरामदात $2.25 अरब तक जा पहुंची। आईटी और डिजिटल सर्विसेज सेक्टर पाकिस्तान की बरामदात का मजबूत सुतून बन गया। Agriculture is the backbone of Pakistan's economy, and its potential is unlimited. The only thing is to put together today's requirements in terms of how to enhance our per acre yield through modern technologies and modern techniques. ज़राअत पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी है। इसकी सलाहियत लामहदूद है। जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीकों के जरिए ज़राई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी सफ़ीर ने कहा ज़राई ताउन पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा होना निहायत अहमियत का हामिल। तरक्याती मंसूबों दो तरफा एक्शन प्लान्स के दरमियान हम आहंगी को मजीद तक़वियत मिलेगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में दरीना इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में हालिया मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी। दरामदात के लिए तकरीबन 3 माह का कोर मौजूद है। शरह सूद में कमी का रुझान शुरू हो चुका। इस वक्त 16 IPOs ज़ेर गौर हैं। दोनों में मुलाकात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के मौके पर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बाड़ा में 13 मुतासिरीन के रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा। सुहेल आफरीदी का कहना था कबायली अजला कोई तजुर्बेगार नहीं जहां हर हुकूमत नई पॉलिसी आजमाना चाहती। किसी मामले पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं हुई। किसी सूरत नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाकाम पॉलिसीज पर तनकीद करता हूं तो मुझे दहशतगर्दों का हिमायती कहा जाता है। बलूचिस्तान में अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं मेरिट पर मिलेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम नाफिज कर दिया। नौकरी बेचने और सिफारिश कल्चर के खात्मे के बगैर नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। बलूचिस्तान के अवाम से वादा करता हूं सूबे में नौकरियां नहीं बिकेंगी। CTD की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों का क्वेटा सिब्बी शाहराह ब्लॉक करने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसनून में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की हलाकत पर CTD को शाबाश का 5 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर CTD को खराज तहसीन पेश करता हूं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में CTD बलूचिस्तान का किरदार काबिल फ़ख्र है। क्वेटा हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे।
पाक फ़िज़ाइये का दस्ता स्पेस ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 और ब्लॉक 15-2 जंगी तैयारी शामिल। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारी शरीक। मश्क फ़िज़ाई अफ़वाज की बाहमी हमआहंगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इज़ाफ़े के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म। शाबान का चांद नजर नहीं आया। यकुम शाबान 21 जनवरी बरोज बुध होगी। शब बरात 3 फरवरी बरोज मंगल मनाई जाएगी। ऐलान रोहित हिलाल कमेटी के इजलास में किया गया। अमरीकी सफारत खाने से धोखेबाजी का मरकजी मुलजिम कोट मोमिन का रिहायशी पीर निकला। अमरीका में सूफीइज्म के नाम पर कॉन्फ्रेंस का जाली लेटर तैयार कराया गया। अमरीकी सफारत खाने से ज़ेर हिरासत शख्स ने वीज़ा लगवाने के लिए $30,000 दिए। 12 लोगों को जाली दस्तावेजात तैयार करा कर दिए गए। FIR के मुताबिक जाली दस्तावेजात में वज़ारत ख़ारजा का भी जाली लेटर शामिल किया गया। मुलजिम पीर उस्मान गिलानी ने अपना भी अमेरिका का वीज़ा लगवा रखा था। पीर की गिरफ्तारी के लिए FIA का कोट मोमिन में छापा। पीर छापे से पहले फरार हो गया। मजीद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरतानिया, रूस, तुर्की और फ्रांस का सानहे गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। जैन मैरियट ने कहा, सानहे में अपने प्यारों को खो देने वालों से हमदर्दी है। इन लोगों से भी हमदर्दी है जो अपने अजीजों की खबर के मुंतज़िर हैं। रूस, फ्रांस और तुर्क सफारत खानों की जानिब से भी ताज़ियती पैगाम जारी। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल धमाके से गूंज उठा। 7 अफराद हलाक, 2 चीनी शहरियों समेत मुतादिद जख्मी हो गए। वज़ारत दाखिला के हुकाम ने बताया, काबुल के इलाके शहर 9 में रेस्टोरेंट के करीब धमाका हुआ। इस इलाके को गैर मुल्कियों का गढ़ समझा जाता है। अफगान मीडिया ने बताया, धमाके का हदफ चीनी शहरी थे। अब मैं सिर्फ अमन की बात नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप नोबेल इनाम ना मिलने पर नाराज। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म के नाम पैगाम में कहा, आपके मुल्क ने 8 से ज्यादा जंगी रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर को जवाब में कहा, नोबेल इनाम हुकूमत नहीं बल्कि आज़ाद कमेटी देती है। सदर ट्रंप समेत सबको ये वाज़ेह किया जा चुका। नोबेल इनाम देने वाली तंजीम नोबेल फाउंडेशन ने बयान में कहा, बुनियादी मिशन में से एक नोबेल इनाम के वक़ार की हिफाजत करना है। फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और उनकी शराइत को बरकरार रखने की पाबंद है। मारिया कोरियाना ने बताया, गुज़िश्ता दिनों में अपना इनाम अमेरिकी सदर को दे दिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। स्कॉटलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी। ईरान में 188 रन का हदफ, 41 गेंद पहले हासिल किया। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग खेली। अहमद हुसैन ने 47 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम पहले खेलकर 187 रन पर ढेर हुई थी। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का अगला मैच जुमेरात को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। पैट कमिंस, जोश हैजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बायस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग मुकम्मल होने के बाद बकिया खिलाड़ी पाकिस्तान में स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 29 जनवरी से लाहौर में होगा।